नाम मात्र को काम चलाओ, बुद्ध की गरिमा बढ़ती जाती। जैसे जैसे विज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है मनुष्य के आंखों में, वैसे वैसे बुद्ध की गरिमा बढ़ती गई है। बुद्ध की गरिमा एक क्षण को भी घटी नहीं है। और तो सत्पुरुष पुराने पड़ गए मालूम पड़ते हैं। बुद्ध ऐसा लगता है कि अब उनका युग आया, या शायद अभी भी नहीं आया है, आने वाला है। पगध्वनि सुनाई पड़ती है कि बुद्ध का युग करीब आ रहा है। चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे बर्ट्रैंड रसल, चाहे जयपाल सार्त्री, चाहे कार्ल जैस्पर्स, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी जो क्राइस्ट के सामने झुकने में बेचैनी अनुभव करते हैं, उनके सिर भी बुद्ध के सामने झुक जाते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ और ईसाई धारणा में पाला पोसा गया, लेकिन उससे मैंने छुटकारा पा लिया। एक बड़ी अनूठी किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं, और सारे तर्क दिए हैं कि जीसस का व्यक्तित्व अवैज्ञानिक है, इसलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता। लेकिन बर्ट्रैंड रसल ने भी कहा बुद्ध के साथ बात कुछ और है। बुद्ध को इंकार करना मुश्किल है, क्योंकि बुद्ध ने अवैज्ञानिक कोई बात ही नहीं कही। बुद्ध ने एक शब्द नहीं उच्चारा जिसे तुम तर्क से खंडित कर सको। बुद्ध ने एक बात नहीं कही जो बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरती। इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध बुद्धि पर चुक जाते, बुद्ध बुद्धि के पार जाते, लेकिन बुद्धि का सहारा लेकर जाते हैं, बुद्धि के विपरीत नहीं, विरोध में नहीं। ये बुद्ध की पहली क्रांति है। बुद्ध कहते हैं बुद्धि की भी सीढ़ी बना लेंगे, इस पर चढ़ेंगे। सत्य बुद्धि के पार है, लेकिन बुद्धि विरोधी नहीं है, एंटी इंटेलेक्चुअल नहीं है, सुप्रा इंटेलेक्चुअल है। इसलिए बुद्धि को छोड़ने की जरूरत नहीं है सत्य को पाने के लिए। बुद्धि को परिमार्जित, निखारने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत